हाय गाइस, वेलकम बैक टू साइशाज वर्ल्ड। तो दशहरे की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी जीवन में अब ढेर सारी खुशियां लाए। जिस तरीके से हम दशहरे का त्योहार जो है बुराई पे अच्छाई की जीत कह के सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से आपकी लाइफ की जो भी निगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाए और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हैं। तो ये मेरी बेटी की पहली नवरात्रि है। हमारे घर पे दशहरा नहीं होता है, ये फंक्शन दशहरा नहीं है क्योंकि मेरी जो दादी माँ है उनकी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से ये त्यौहार हमारे घर पे नहीं है। लेकिन नवरात्रि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मेरी बेटी की फर्स्ट नवरात्रि है। तो हमने किस तरीके से सेलिब्रेट की, उसने एक्चुअली, हमने नहीं, तो उसको हमने किस तरीके से नवरात्रि का मतलब थोड़ा सा फील दिया। एंड हम लोगों ने देवी माँ का दर्शन लिया। हमने 3.5 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ का दर्शन लिया है और हमने कुछ देवियों का भी दर्शन लिया। तो ऐसे इस तरीके से टोटल 7 देवियों का दर्शन मेरी बेटी ने लिया है। तो ये वीडियो पूरा देखना एंड तक और मैं आपको दिखाऊंगी उसकी हमारी कॉलोनी में, क्योंकि नवरात्रि में कन्या पूजन होता है तो उसका कन्या पूजन भी किया है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी क्योंकि नवरात्रि के फर्स्ट डे का कलर था ऑरेंज। उसके बाद हम सब लोग, मैं और मेरी मम्मी और मेरी मम्मी के कुछ फ्रेंड्स, हम सब लोग मिलके देवी का दर्शन लेने गए। तो मंदिर के बाहर इस तरीके से देवी के लिए साड़ी, फिर चूड़ियाँ, फिर नारियल, हल्दी, कुमकुम ऐसे सामान था। तो हम सब लोगों ने वो सामान लिया। ये रत्नेश्वरी देवी का हमने फर्स्ट दर्शन लिया। उसके बाद मेरी बेटी ने और मैंने इस तरीके से माथे पे जय माता दी का लगाया था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। हम लोग दर्शन की लाइन में खड़े थे क्योंकि फर्स्ट डे था तो थोड़ी सी भीड़ थी और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद में हम लोगों ने दर्शन ले लिया और हम लोग मंदिर के बाहर आ गए। तो परडी करके एक होता है फ्रेंड्स, जिसमें ना औरतें कुछ औरतों को इस तरीके से दाल, चावल, गेहूँ ये सब कुछ देती है। तो यहाँ पे हम सारी लेडीज़ परडी कर रहे थे। परडी इट इज़ लाइक अ रिचुअल कि मतलब दे देते वहाँ पे जो भी लोग बैठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग देवियों की मतलब उसी से ही खाना बना के खाते हैं। मुझे भी इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हर साल जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम लोग परडी देते हैं। उसके बाद में हम लोग चले गए थे अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में। तो वहाँ पे ये इस तरीके से माता को सजाया था, माता का पूरा श्रृंगार किया था। और अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में प्रसाद में साबूदाने की खिचड़ी रखी थी, तो हम लोगों ने साबूदाने की खिचड़ी खाई। उसके बाद हम लोग चले गए काली माता का दर्शन लेने। ये हमारे मोंडे में है, तो हम लोगों ने उनका दर्शन ले लिया। एंड देन हम लोग माँ रेणुका देवी का दर्शन लेने के लिए चले गए। तो फर्स्ट डे में हमने इस तरीके से 4 देवियों का दर्शन लिया। माँ रेणुका देवी का भी श्रृंगार बहुत अच्छे से किया था। इस तरीके से उनका श्रृंगार किया था और उन्हें भी ऑरेंज कलर की साड़ी पहनाई गई थी। तो मंदिर के बाहर ही माँ दुर्गा की कुछ इस तरीके से एक मूर्ति थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूर्ति थी। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग फिर से सुबह आई थी कुछ 5 साढ़े 5 बजे उठ के चले गए थे फिर से दर्शन लेने के लिए। तो इस बार ना हम लोग बोधन जा रहे थे। ये तेलंगाना में आता है बोधन। तो बोधन की भवानी करके वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। उसके पहले हम लोगों ने, ये शिव जी का मंदिर है, तो इस शिव जी के मंदिर के अंदर ही ना माता की स्थापना की जाती है। ये मंदिर में ऐसे नहीं कि 365 डेज़ माता की स्थापना की जाती है, सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही माता की स्थापना यहाँ पे की जाती है। तो ये एक्चुअल में है शिव जी का मंदिर, लेकिन इसके अंदर उन्होंने माता की स्थापना की है। तो इस तरीके से उन्होंने स्थापना की थी। तो ये महाराष्ट्रियन वे से थोड़ा सा डिफरेंट था जो भी दुर्गा माता की स्थापना थी, और उनका श्रृंगार भी थोड़ा सा अलग वे में किया गया था। और उसके साइड में जो है वो महादेव का मंदिर है। तो हम लोगों ने शिव जी का अभिषेक किया, मेरी मम्मी और उनके सारे फ्रेंड्स ने, हम लोगों ने मिलके उनका अभिषेक किया। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे बोधन की भवानी करके जो फेमस है वहाँ पे माता का दर्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मेरी बेटी को ना जय करना सिखा रही थी। जय यानी भगवान जी के सामने माथा टेकना। तो ये माँ बोधन की भवानी का श्रृंगार था। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छी मूर्ति है माँ की, और ये पूरी वुडन की बनी हुई है। उसके बाद हम लोग चले गए बासर।
बासर में हमने लिया माँ सरस्वती का आशीर्वाद। माँ सरस्वती की कृपा से ही हम लोगों को जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे और मंदिर के बाहर इस तरीके से कुछ शॉप थे, तो वहाँ पे ना प्रसाद भी दिया जा रहा था। तो ये कोकोनट बर्फ़ी उन लोगों ने बनाई थी। तो ये वहाँ पे बासर में माता की स्थापना, मतलब मंदिर की माता को छोड़ के अलग वे में एक स्थापना की थी। तो ये वहाँ की मूर्ति है और बस ये मंदिर को इस तरीके से उन्होंने सजाया था। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, लेकिन ये मंदिर बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने सजाया था और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। मंदिर के बाहर ही इस तरीके से जो साड़ियाँ है वो बेची जाती है। यहाँ पे लोगों की श्रद्धा होती है कि मतलब यहाँ से साड़ी वो लोग ख़रीद के अपने मतलब खुद पहनते हैं। और ये बाहर ना एक इस तरीके से मेहंदी करके, मतलब इंस्टेंट मेहंदी थी, तो ये बचपन में हम लोग निकाल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने और मेरी फ्रेंड ने वो मेहंदी निकालने का सोचा, तो हम लोग यहाँ पे मेहंदी निकाल रहे थे। तो उसने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना ली थी और हम लोग जब मेहंदी निकाल रहे थे ना, तो मेरी बेटी को उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो देख रही थी हम लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो हमारी तरफ ही देख रही थी। उसके बाद में मैंने भी एक डिज़ाइन हाथ में निकाल ली। ये इंस्टेंट मेहंदी होती है, आई थिंक ये कुछ 2 दिनों में धुल भी जाती है। तो हम दोनों ने मिलके कुछ इस तरीके से डिज़ाइन चूज़ की थी। तो ये हमने इंस्टेंट मेहंदी निकाली। उसके बाद में हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए चले गए। उसके बाद हम लोग चले गए माहूर। माहूर जो है वो 3.5 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा से आते हैं। मंदिर के बाहर ना कुछ इस तरीके से दुकानें सजाई गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी, क्योंकि मंदिर में कुछ आई थिंक 100 या 150 तक कुछ सीढ़ियाँ है एंड वो सब सीढ़ियाँ चढ़ के तुम्हें ऊपर जाना होता है। तो लेकिन यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है और ये माता की मूर्ति है, अंदर कैमरे अलाउड नहीं होते हैं। वहाँ के जो पंडित जी है, उन्होंने मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स है, तो उनका मतलब हम सबको ही उन्होंने जो है वो नारियल वो सब कुछ दे के हम लोगों को आशीर्वाद दिया था। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड की मम्मी पापा को उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद में हम लोग घर पे आ गए और मेरी बेटी की कन्या पूजा की जा रही थी। हमारे कॉलोनी की आंटी ने उसकी कन्या पूजा की और उसको ना यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं ये वो फर्स्ट टाइम उसको हल्दी कुमकुम लगा रहे थे, सब कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब देख रही थी क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और फ्रेंड्स कैसे है ना, मैं कॉलोनी में मतलब बचपन से बड़ी हो गई हूँ, अब मेरी शादी होगी, फिर मेरी खुद की बेटी है। तो ये बहुत अलग मतलब अजीब लग रहा था कि पहले मेरी पूजा की जाती थी, अब मेरी बेटी को सब लोग बुला रहे। तो यहाँ पे उसको चुनरी डाली, चुनरी डालने के बाद उसको इतनी खुशी हुई, वो चुनरी को देखती ही रह गई। एंड देन फिर उसको उन लोगों ने थोड़े से पैसे वगैरह दिए, तो मैडम जो है वो पैसों को हाथ में लेके बैठ गई। वो किसी को नहीं देने को रेडी थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।